बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वा खैबर का वाक़या बयान करते हैं। दूसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर इस्लामी झंडा दिया और इन्हें किला फ़तह करने के लिए भेजा। वो भी सारे दिन हमला करते रहे, मगर शाम को किला फ़तह किए बगैर वापस आ गए। इस रोज़ आपने फरमाया, कल ये झंडा इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल को चाहता हो और अल्लाह और इसका रसूल उसे चाहते हो। ये सुनकर सब सहाबा तमन्ना करने लगे, काश झंडा हमें मिल जाए। आखिर अगले रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और इनको वो झंडा दिया कि वो जाकर किला फ़तह करें। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अगर वो खुदा के एक होने और मेरे रसूल होने की शहादत दे तो फिर इनका खून तुम पर हलाल नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लामी झंडा लेकर बढ़े और उन्होंने किला पर बहुत सख्त हमला किया। इस वक्त किला में से यहूदी बाहर निकल आए थे और उन्होंने सख्त जंग शुरू कर दी थी। इस दौरान में किले में से एक यहूदी सरदार हारिस निकल कर आया। ये बहादुरी में बहुत मशहूर था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको देखकर इसकी तरफ बढ़े। कुछ देर दोनों में तलवारें चलती रही। आखिर एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत सख्त हमला किया और हारिस को कत्ल कर दिया और आगे बढ़ने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सख्ती के साथ हमले कर रहे थे, यहाँ तक कि इसी में इनकी ढाल टूट गई। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन किला के दरवाज़े का एक कबाड़ उठा लिया और इसको अपनी ढाल बना कर लड़ते रहे, यहाँ तक कि खुदा ने इनके हाथों में यह किला फ़तह करा दिया। हारिस को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कत्ल कर दिया था और इसके भाई का नाम मरहब था, जिसने हज़रत महमूद इब्ने मुस्लिमा को शहीद किया था। मरहब अपनी बहादुरी और ताकत में बहुत ज़्यादा मशहूर था। ये अपने भाई हारिस का बदला लेने के लिए किले से निकल कर आया। इस रोज़ इसने 2 ज़रहें पहन रखी थी और दो ही तलवारें ले रखी थी। ये बहुत गुरूर के साथ किले से निकल कर आया और मुसलमानों की तरफ देखकर पुकारने लगा, कोई है जो मुझसे मुकाबला करने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा, इसका मुकाबला करने कौन जाता है। इस पर साहबा में से हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा सामने आए और उन्होंने अर्ज़ किया, मैं इसका मुकाबला करने जाऊंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, मैं अब तक इसका बदला नहीं ले सका। आपने फरमाया, तब इसकी तरफ बढ़ो। फिर आपने हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह तो इसके खिलाफ इनकी मदद फरमा। हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा तेज़ी के साथ बढ़े और मरहब के सामने पहुँच गए। दोनों में तलवार के वार होने लगे। एक दफ़ा मरहब ने हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा पर बहुत सख्त वार किया। उन्होंने वार को फ़ौरन ढाल पर रोक लिया, मगर वार बहुत सख्त था, इसलिए तलवार ढाल में फंस गई। हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला ने इस मौके को गनीमत समझकर फ़ौरन मरहब पर तलवार का वार किया और इसका काम तमाम कर दिया। ये देखकर मरहब का भाई यासर मैदान में आया। ये भी बहुत मशहूर सा बहादुर था। अब इसने मुसलमानों में से किसी को मुकाबले के लिए पुकारा। इसके मुकाबले के लिए हज़रत ज़ुबैर इब्ने अवाम निकले। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे। इत्तेफाक से इस दफ़ा हज़रत सफ़िया भी मुसलमानों के साथ आई थी। वो जानती थी कि यासर बहुत ताकतवर और बहादुर है, इसलिए वो अपने बेटे को इसके मुकाबले के लिए जाते देखकर घबराई
اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت بھروسہ اور یقین کے ساتھ پھوپھی سے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ تمہارا بیٹا اس کو قتل کر دے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہی دیر میں یاسر کو قتل کر کے اسے بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کا تیسرا قلعہ فتح کیا۔ یہودیوں نے کوئی بھی قلعہ آسانی سے مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے جان پر کھیل کر مقابلہ کیا۔ ادھر مسلمان جس قلعہ کا بھی محاصرہ کرتے تو اتنا سخت کرتے کہ یہودی تنگ ہو جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 قلعوں کے محاصرے میں ہی اتنے دن لگ گئے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جس سے انہیں تنگی پیش آنے لگی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلم لشکر میں ہر طرف آگ جل رہی ہے اور لوگ کھانا تیار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو لوگوں نے کہا گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس چیز کا گوشت پکا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا پالتو گدھوں کا۔ اس پر آپ نے لوگوں کو اسے کھانے سے منع کیا اور فرمایا اس کو پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ اس پر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گوشت پھینک کر اگر برتن دھو ڈالیں تو کیسا ہے؟ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے رزق کی دعا کی، چنانچہ اسی دن قلعہ صاحب فتح ہو گیا، جہاں سے صحابہ کو کھانے پینے کا سامان اتنا سامان مل گیا کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ ہر قلعہ کے فتح ہونے پر مسلمانوں کو سامان کے علاوہ بہت سے قیدی بھی مال غنیمت ملتے تھے۔ قلعہ صاحب کے فتح ہو جانے کے بعد یہودی چوتھے قلعے میں جا کر چھپ گئے۔ اس قلعے کا نام خلا تھا۔ مسلمانوں نے آ کر اس قلعہ کو بھی گھیر لیا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے مگر یہودی باہر نہیں نکلے۔ اتفاق سے ایک دن ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ اس قلعہ میں ایسے پانی کے چشمے ہیں جن کے راستے خفیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے بند کر دیے۔ پانی بند ہونے سے یہودی گھبرا اٹھے۔ آخر مجبور ہو کر وہ لڑنے کے لیے قلعہ سے باہر نکل آئے۔ مسلمان پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھے۔ فوراً جنگ شروع ہو گئی۔ بہت سخت مقابلہ ہوا جس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، مگر آخر میں یہودیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس طرح یہ قلعہ خلا بھی فتح ہو گیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔